सभी को जय मसीह की। परमेश्वर कहते हैं कि तुम नित्य प्रार्थना में लगे रहो और तुम प्रतिदिन मुझसे प्रार्थना किया करो। इसके विषय में यीशु अपने चेलों से एक दृष्टांत कहने लगे कि एक अधर्मी न्यायाधीश था। उसके पास एक विधवा बार बार आकर के कहती थी कि तू मेरे न्याय को चुका और मुझको मुद्दई से बचा। वो न्यायाधीश परमेश्वर का भय नहीं मानता था, परमेश्वर से डरता नहीं था, लेकिन वो विधवा अक्सर उसके पास आती थी उसके द्वार पर और उसको परेशान करती थी, यहाँ तक कि उसने उसकी नाक में दम कर रखा था। तब भी उस न्यायाधीश ने, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, डरता नहीं था, उसने उस विधवा का न्याय चुकाया। परमेश्वर अपने चेलों को समझाने लगे, कहने लगे कि जब वो अधर्मी अन्यायी न्यायाधीश उस विधवा के बार बार कहने पर उसने उसका न्याय चुकाया, तो मैं उन मनुष्यों क्या जो दिन रात मेरी दुहाई देते रहते हैं, मुझसे प्रार्थना किया करते हैं और मेरे नाम को ले ले करके मुझसे मांगा करते हैं, तो मैं उनका न्याय क्यों ना चुकाऊंगा, मैं उनकी क्यों ना सुनूंगा, मैं उनकी ज़रूर सुनूंगा। और जब मनुष्य का पुत्र दोबारा इस पृथ्वी पर आएगा तो उन सब का न्याय करेगा जो आज उसकी दुहाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, किसी से कहीं ना कहीं किसी से परेशान हैं, किसी के द्वारा सताए जा रहे हैं। अगर वो दिन रात परमेश्वर की दुहाई देते रहते हैं तो परमेश्वर जब आएगा तो उनका न्याय चुकाएगा। इस दृष्टांत से हम ये भी सीख सकते हैं कि अगर हम परमेश्वर से नित्य प्रति बार बार उनका द्वार खटखटाते हैं तो वो परमेश्वर अति दयालु है, वो अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और उनको पूरा करेगा। लेकिन क्या हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारा विश्वास परमेश्वर पर नहीं होता और हमारा जैसा विश्वास होता है और उस विश्वास के कारण ही हमको वो परमेश्वर से नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। आज हम परमेश्वर से हमेशा नाश होने वाली वस्तुओं को ही मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर से वो नहीं मांगते जो हमको मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, लोगों को कितना उन्होंने ज्ञान दिया, अपनी शिक्षाएं दी, यहाँ तक कि अंधों लंगड़ों को चलाया, गूंगों बहरों को बोली दी, सुनने के लिए कान दे दिए, जो वर्षों से बीमार पड़े थे उनको उठाकर खड़ा कर दिया। आज परमेश्वर उसी तरह से हमको भी बना रहा है, अपनी सामर्थ्य से भर रहा है। वो कहता है, मेरे बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, मैं तुमको सामर्थ्य दूंगा, मैं तुमको अपने जैसा बना दूंगा और जिस तरह से मैंने संसार में कार्य किए उस तरह से तुम भी करोगे। लेकिन आज हम परमेश्वर के पास आना नहीं चाहते। आज सच्चा परमेश्वर कौन है जो हमारी सुन रहा है, जो हमको सामर्थ्य दे रहा है, ये हम पहचानना नहीं चाहते और संसार में भटक रहे हैं। प्रियो, आपको पहचानना है कि वो जीवित परमेश्वर है और वो हमको हमारे पापों से आज़ाद करने के लिए, हमको हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए, स्वर्ग के राज का अधिकारी बनाने के लिए आया है। तो हम उसके पास आएँ और उसकी आज्ञाओं को मानें, उसके वचनों को सीखें और जो दूसरे पीड़ित हैं, परेशान हैं, कहीं ना कहीं बोझ से दबे हुए हैं, उनको भी उस परमेश्वर के पास लाएं, जिससे उस बोझ से वो ना दबे रहें और शांति पाएं। सबको जय मसीह की।